जो आखिर में बात हुई ना, उस पर मैं एक टिप्पणी मेरे जहन में हमेशा रही, कई बार मैंने कही भी, अब फिर कहता हूं, और इस अपेक्षा के साथ कहता हूं कि खुले मन से विपक्ष उस पर चिंतन जरूर करे। बार बार फेल होना बताता है कि आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा। एक बार फेल होना सही नहीं, अभिषेक आप समझ नहीं, संयोग हो सकता है, ठीक, अभिषेक बाबू आप समझ नहीं ना, और इतना अहम भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, आप सब जानते हो, राजनीति करते हैं इसलिए सब जानते हैं भी जरूरी नहीं। कोई भूखा हो ना, मैं तो बहुत जमीन का उदाहरण दूंगा, कोई भूखा है 5 दिन से, उसको कोई माई का लाल भरमा के गुमराह करके दिखा दे और उससे ये कहला दे कि मेरा पेट भरा, मैंने अभी रसमलाई खाई, कोई माई का लाल कहला दे, कितना भी बड़ा कारीगर हो। इसलिए इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं कि उन्होंने ऐसी बात, उन्होंने लाल रुमाल दिखा दिया, उन्होंने काला रुमाल दिखा दिया। यूं कि बंगाली बाबा का जादू है क्या? ये चुनाव है, जिसे अखबार में निकलता है वशीकरण कराओ, फलानाकरण कराओ 100 रुपए में, वैसा है चुनाव क्या? ना ना, 25 करोड़ लोगों को कौन माई का लाल बेवकूफ बना लेगा? और जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता को मूर्ख बना के भाजपा वोट ले लेती है, गुमराह करके, वो भाजपा का नहीं, उत्तर प्रदेश की महान जनता का अपमान है, जिसमें मेरे माता पिता भी हैं, दूसरों के परिजन हैं, गुरु हैं, परिवारी लोग हैं, मित्र हैं। मूर्ख हैं क्या वो? हमारे ही घर से आप लोग पैदा हुए, आप लोग विद्वान हो गए, ये भाषा ठीक नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, जमानतें जब्त होंगी, कभी 2/3 बहुमत मिलेगा, लेकिन जनता को मूर्ख मत बताइए। कौन माई का लाल गुमराह कर सकता है हिंदुस्तान की जनता को? समाजवादी पार्टी के मित्रों से कहूंगा, जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को एक बार चिट्ठी लिखी थी, ध्यान से सुन लीजिए अभिषेक। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी, भारत का, जब जयप्रकाश जी और इंदिरा जी जब थे तब भारत का शैक्षिक दर बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि भारत का आदमी अशिक्षित तो हो सकता है, मतलब स्कूल ना गया हो, लेकिन विवेकहीन नहीं है, उसके पास सामान्य प्रज्ञा है, इसलिए ये ठीक नहीं। मुकदमा लड़ा, आपने अपनी बात कही, दूसरे ने अपनी बात कही, जज को ने तथ्यों के आधार पर एक निर्णय दे दिया, तो बता दो जज को गुमराह कर लिया। जनता न्यायाधीश है मित्र, न्यायाधीश। राजनीति में रिश्तों का महत्व बहुत होता है मित्र, ये जान लीजिए। और ये देश बड़ा इमोशनल है, देश में प्रदेश भी है शामिल। ये देश चाहता है जो अपने घर में नहीं भी करता हो उस नियम का पालन, वो भी बाहर दूसरे के घर में चाहता है कि बड़े बूढ़ों का सम्मान रहे। ये भारत का मन है, मिजाज है, इसको भी समझना होगा। मुलायम सिंह यादव जो बात कहते थे उस बात को गुनना होगा, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। आज इसकी इतनी व्याख्या नहीं करूंगा, इस बात को छोड़ दूंगा यही कि मुलायम सिंह ऐसा क्यों कहते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि जब हमको पता लगता है कि फलाने नाराज हैं, बोले हम पूछते रहते लोगों से, फलाने बहुत दिन से नहीं आए। मान लीजिए पूछेंगे अभिषेक वाजपेयी बहुत दिन से नहीं आया, ना फोन आया, लगाओ फोन तो बात कर लेंगे। और मामला संगीन है तो मुलायम सिंह ये करते थे, अचानक बिना अभिषेक को सूचित किया अभिषेक के घर पहुंच जाते थे गांव। एक बार हमसे कहा मुलायम सिंह जी ने कि जब हम पहुंच जाते हैं तो बोले भैया अग्निहोत्री जी, सब गिला शिकवा पानी में बह जाते। क्या तरीका था? जोड़ा लोगों को, चलाया ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो है ना इतिहास में दर्ज। H2SO4 फॉर्मूला हिट। और तीसरी बात मुझे जिस पर टिप्पणी करनी है, बहुत बुनियादी बात है जिस पर आजकल बहुत बहस चल रही है। कोई अयोध्या का प्रश्न उठाए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं,
कोई अयोध्या का प्रश्न उठाए तो तत्काल बोलो तू भाजपाई, कोई काशी का प्रश्न उठाए ज्ञान व्यापी का तो बोलो तू भाजपाई, कोई मथुरा का कृष्ण का विषय उठाए तो बोलो तू भाजपाई, और गुस्सा हो जाए बोलो तेरे पुरखे भी भाजपाई हैं, अंधभक्त और क्या क्या बोल दो। ठीक, इसका नुकसान जानते हैं अभिषेक बाबू, जब राम कृष्ण और शिव सब आपने भाजपा के पाले में डाल दिए तो आप यह चुनाव किस लिए लड़ रहे हो? भारत है, इस पर चिंतन नहीं करते कभी ठंडे दिमाग से रात में सोने से पहले कि फिर चुनाव लड़ने कोई अर्थ है आपके? जब राम कृष्ण शिव सब भाजपा ही घोषित कर दिया आपने, उनमें सामर्थ्य नहीं थी कि वो पेटेंट करा लें, आप लोगों ने उनको पेटेंट करा के दिया आनंद दुबे की पार्टी को। मैं अक्सर भाजपा के संघ के मित्रों को कहता हूं व्यक्तिगत बातचीत में कि भाई विपक्षी दलों को मिठाई भेजते रहा करो, इन लोगों ने देश में हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर आपको बना दिया, और अगर भाजपा ही आप लोगों के मुताबिक, मेरे मुताबिक क्या है मैं बहस में नहीं पड़ता भी, लेकिन ना अगर आप लोगों के मुताबिक भाजपा ही हिंदुओं की ब्रांड एम्बेसडर है तो चुनाव के लिए नतीजों का इंतजार करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? आप क्यों नहीं कहते कि राम मेरे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हम चाहते हैं कि शिव के ज्ञान वापी में न्याय हो? आप क्यों नहीं कहते मथुरा में न्याय हो? हजारों मस्जिदें हैं, किसी को ऐतराज नहीं, भारत में भव्यतम मस्जिदें बनी, किसी को ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन काशी मथुरा और अयोध्या की तुलना तो किसी से नहीं हो सकती, ये आप में बोलने का साहस नहीं। सबको गोदी गोदी कर दिया, आपकी गोदी खाली, उनकी गोदी भर गई, गोदी गोदी बोलते रहो दिन भर, गोदी खाली हो गई। क्या स्थिति बनी? राहुल जी वहां विदेश में जाके ऐसा बोलेंगे कि भारत के कोने कोने में मिट्टी का तेल डाल दिया और भारत की स्थिति बड़ी खराब। भैया वाजपेयी जी, मुर्तजा भाई, सुनील अरकवंशी, कोई देश हमारी मां है, कोई अपनी अम्मा के बारे में पड़ोसी के यहां जाके बोलता है ऐसा? उसके बाद आप कहोगे कि जी वो चुनाव में बताइए ऐसा, ये बीजेपी वाले गुमराह कर लेते। इनको गुमराह करने की जरूरत कहां है? आपकी राह ठीक नहीं है, मसला ये है। मैं समझ ही नहीं पाया कि ज्ञान वापी में लड़ते लड़ते, भाजपा से लड़ते लड़ते ज्ञान वापी के प्रसंग में मेरे मित्र लोग विपक्षी दलों के कब वो महादेव से लड़ने लगे, बताइए। और एक आखिरी बात करके समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अभिषेक के मन में बहुत सवाल होंगे, सुनील भाई के मन में होंगे, मुर्तजा जी के होंगे, उन सब का उत्तर इस बात में मिल जाएगा। हम सब लोगों से बहुत ज्यादा समझदार, और हम सब लोगों से नहीं, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, इन सब लोगों से, योगी आदित्यनाथ, इन लोग सब लोगों से उन्होंने देश ज्यादा देखा था। नरसिंह राव जी थे, पीवी नरसिंह राव, जब वो प्रधानमंत्री पद से हट गए तो मेरे एक बार उनके साथ बैठकी हुई, तो उन्होंने भाजपा का मसला आया, अयोध्या कांड का मसला आया, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, मैं अपनी पार्टी को लगातार समझाता था भाजपा से लड़िए, पूरे प्राणपण से लड़िए, क्षमता से लड़िए, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि भाजपा से लड़ते लड़ते राम से लड़ते दिखने लगो। अब बोले हमारी पार्टी ने वही गलती की, और वो गलती का जो परिणाम आना था बोले वो आया। भाजपा से लड़ाई मंजूर है, देश उस बीच में नहीं पड़ता, लेकिन भाजपा से लड़ते लड़ते आप महादेव से लड़े, किसी के लिए अच्छा नहीं। ये मैंने नरसिंह राव कह गए, उन्होंने कहा कि भाजपा, जब हम भाजपा को राम के खाते में खड़ा कर देते थे पाले में, और उसके बाद उससे चुनाव में लड़ने जाते थे, तो बोले जो होना था वही होता था। ओम प्रकाश राजभर अपने इलाके में समझा सकते हैं क्या? अपनी बिरादरी के लोगों को नहीं समझा सकते?
लोग उनको घेर के डांट डपट कर देंगे। शिवपाल यादव कर सकते हैं? नहीं कर सकते बहलोलपुर में आके ना। ये नहीं चले, कहां कौन सुन रहा भाई। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा से लड़िए, दिक्कत नहीं। देश के प्रतीक जो हैं, जो देश की आत्मा हैं, चिन्ह, उनके साथ सबका सम्मान दिखना चाहिए। वो दिखेगा तो राजनीति फलेगी फूलेगी, अन्यथा राजनीति में सूखा जल्दी आता है।